हेलो फ्रेंड्स। आज है 8 जून। तो आइए देखते हैं 8 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 6 जून, ऑप्शन सी है 7 जून या ऑप्शन डी है 8 जून। सही जवाब है ऑप्शन सी 7 जून। हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में की गई थी। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहली बार 7 जून 2019 को मनाया गया था। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। और भारत में खाद्य सुरक्षा के प्रयास में कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, दूसरा है मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995, तीसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन बना है? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है ब्राजील या ऑप्शन डी है पराग्वे। सही जवाब है ऑप्शन बी पेरू। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ पेरू बीसीआरपी ने यूपीआई के लिए समझौता किया है। इसके बाद पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है। और इसका उद्देश्य पेरू में रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म स्थापित करना है, जिसके तत्काल और तुरंत पेमेंट की जा सकेगी, जिससे देश की नकदी आधारित लेन देन पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी और डिजिटल भुगतान का उपयोग बढ़ जाएगा। यूपीआई नेशनल पेमेंट्स बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक पेमेंट सिस्टम है। इसको लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 में। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है एडीबी या ऑप्शन डी है एआईबी। सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। हाल ही में हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। और इस परियोजनाओं का उद्देश्य हरियाणा में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसकी शुरुआत एनसीआर जिले से होगी और उसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। और इसमें एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना और 4 मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और इसके अध्यक्ष है अजय बंगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक नोटा का मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड बना है? ऑप्शन ए है रायबरेली, ऑप्शन बी है अमेठी, ऑप्शन सी है इंदौर या ऑप्शन डी है वाराणसी। सही जवाब है ऑप्शन सी इंदौर। हाल ही में लोकसभा इंदौर में सर्वाधिक नोटा का मत प्राप्त करने का रिकॉर्ड बना है। नोटा का अर्थ होता है नन ऑफ द एबव। इसे 2013 में शुरू किया गया था, जो मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को न चुनने का विकल्प देता है। और देश के चुनावी इतिहास में पहली बार नोटा को 2,18,000 वोट मिले हैं। इससे पहले 2019 में बिहार के गोपालगंज में 51,660 नोटा मतदाताओं का रिकॉर्ड बना था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में नोटा विकल्प की शुरुआत की गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा स्पर्श सेवा स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। और रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा
स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। और इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी है कृष्णा प्रकाश, ऑप्शन सी है आरती कदम या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए संजय कुमार अग्रवाल। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मैचों में 600 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है विराट कोहली या ऑप्शन डी है शुभमन गिल। सही जवाब है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। हाल ही में रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। और रोहित शर्मा आईसीसी के सफेद बॉल टूर्नामेंट T20 और वनडे इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है रायना बनरवि, ऑप्शन सी है क्रिस्टिना रोज, ऑप्शन सी है ओलेंग कोनेन्को या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी ओलेंग कोनेन्को। हाल ही में रूसी एस्ट्रोनॉट ओलेंग कोनेन्को ने स्पेस में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और 59 वर्षीय ओलेंग ने स्पेस में अपने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। और ओलेंग ने गनेंडी पटलक्का का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेनेंडी पटलक्का ने स्पेस में 878 दिन बिताए थे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है यूएनईपी, ऑप्शन सी है डब्ल्यूईएफ या ऑप्शन डी है डब्ल्यूबी। सही जवाब है ऑप्शन ए यूनेस्को। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। और महासागरों में तापमान बढ़ रहा है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। समुद्री जीवन और मानव के अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और वायुमंडल में CO2 के कारण अम्लीकरण बढ़ रहा है जिससे समुद्री जीवों पर खतरा बढ़ रहा है। और 1993 से समुद्र स्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि को नुकसान हो रहा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 4 जून, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 6 जून या ऑप्शन डी है 7 जून। सही जवाब है ऑप्शन सी 6 जून। हर साल संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। और 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन रूसी भाषा के अध्ययन और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह सबसे प्रमुख रूसी लेखक और रचनाकारों में से एक अलेक्जेंडर पुशिकरन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और आइए देखते हैं ड्रेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना के स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामक के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।